प्यारे भाई नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, विभिन्न एग्जाम की तैयारी के लिए आपको प्रतिदिन मैथ के प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता होती है। हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्यूशन दिया जाए और आपकी सहायता की जाए किसी न किसी तरीके से। तो हमारा प्रयास बस वही थोड़ा सा ही एफर्ट लगा रहे हैं। इसको हमारी तरफ से एक छोटी सी प्रयास है और इस वीडियो पे अगर आपका जो प्यार है बहुत ज़्यादा मिला तो आप लोग उम्मीद करें इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 से 15 क्वेश्चन की सीरीज़ है, बहुत छोटी कोई सीरीज़ है। तो आप लोग एक बार इनको पढ़ने का प्रयास करें और उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो बहुत अच्छी लगेगी आपको। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और विश्वास जताएं। हमको उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद। पहली संख्या, अन्य दो संख्याओं के योग का 3/4 गुना। देखिए, 3 संख्याओं का औसत 77 है। मैंने संख्या मान ली, एक ए है, एक बी है और एक सी है। हम लोग जानते हैं जब 3 संख्याओं का औसत 77 है तो उन संख्याओं का योग कैसे निकलेगा। तो आप लोग समझें, एक फॉर्मूला होता है या बेसिक कॉन्सेप्ट में आप संख्या गुणा औसत बराबर होता है योग। अगर हम 3 संख्याएं और इनका औसत कितना दे रखा है आपको 77, अगर मैं इनका इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7 × 21, 7 × 21 और 2 23, मतलब तीनों संख्याओं का योग निकल के आएगा 231, यानी कि a + b + c बराबर हो गया अपना 231। आगे सवाल में बोला गया है पहली संख्या जो है a अन्य दो संख्याओं के योग का 3/4 है। तो मतलब अन्य दो संख्या कौन सी है, b + c, और इनके योग का कितना है भाई 3/4। अगर मैं यहाँ से a/b + c करूँ तो ये निकल के आएगा 3/4। हाँ यार, बात समझ में आ रही है। तो a बराबर 3 और b + c बराबर 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से a + b + c बराबर निकल के आ गया अपना 7। हाँ या ना। और a + b + c बराबर अपन लोग निकाल चुके हैं 231। क्लियर है मेरी बात को। हाँ है ना। यहाँ पे निकला है 7 और यहाँ पे निकला कितना 231। आप लोग 7 का भाग लगाएंगे तो 7 × 21 कितने बार गया 3 बार, फिर 2 बच गया, फिर 21 हो गया, 7 × 21, तो 1 की वैल्यू आ गई अपने पास 33। अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है a की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी दोस्त, तो a की वैल्यू कितनी है 3 और 3 × 33 बराबर आंसर आ गया अपने पास 99। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए दोस्त, अच्छा सवाल था, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार पहाड़ी की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, एक शंक्वाकार पहाड़ी है तो शंकु यही है अपना, हाँ है ना। अब इसकी तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई ये है, तो तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। चलिए, हाँ या ना। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है आपसे। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। आप मेरी बात को समझे, आप लोगों ने समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट पढ़ी होगी कि कोई अगर ये 10 है तो ये 8 है तो ये कितना होगा भाई 6 होगा। हाँ या ना। चलिए, कुछ ट्रिपलेट आपको लिखवा देता हूं। सम इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट, जैसे एक संख्या 3 है, एक 4 है तो अगली 5 होगी, एक 6 है, एक 8 है तो एक 10 होगी, एक 7 है, एक 24 है, एक 25 होगी, एक 10 है, एक 24 है तो एक 26 होगी, एक 5 है, एक 12 है तो अगली 13 होगी। ठीक है ना। चलिए, इतनी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिए। एक और लिख लीजिए, एक 9, 40 और 41। तो ये ट्रिपलेट बन गई। इसका मतलब ये आ गया, ये अपनी त्रिज्या कितनी आ गई यहाँ पर 6। वक्र पृष्ठ कितना होता है शंकु का, πr/l। देखिए, पाई की वैल्यू होती है 22/7, r की वैल्यू अपन ने निकाली है 6 और l की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, l 10। चलिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो ये हो गया 22 × 132 और गुणा 10 1320/7। आंसर आ गया आपका, ऑप्शन देख के आप लोग लगा सकते हैं। चलिए, इसका थोड़ा सा और कैलकुलेशन का पार्ट है, निकाल देते हैं। 7 × 7 कितना बच गया, यहाँ पर 6 बच गया, 62 हो गया। अब 62 7 में 63 जाएगा नहीं, 7 × 8 = 56, कितना बच गया 6 बच गया, 0 हो गया, फिर 7 × 8 = 56,
पॉइंट के आसपास 188 के आसपास अपना आंसर आएगा। 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद दे 14,580 रुपये का वर्तमान मूल्य क्या है। मतलब ये है कि आपको जो 14,580 रुपये दे रखे हैं, ये आपको दे रखा है मिश्र धन। क्या दे रखा है दोस्त? ये दे रखा है आपको मिश्र धन। और आपसे पूछा गया है, समय है, टाइम दे रखा है 2 साल और दर दे रखी है आपको 8%। हाँ है ना, समय आपको दे रखा है 2 साल। इसका मतलब ऑल ओवर ये है कि आपको मिश्रधन दे रखा है और मूलधन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ पा रहे हैं। देखना 8% की जो अगर आप लोग फ्रैक्शन हल करेंगे तो ये निकल के आएगी 2/25 यानी कि 2/25। सही है ना। चलिए, अगर 2/25 है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मूलधन और मिश्रधन पे काउंट करते हैं, एक तरफ मूलधन और एक तरफ मिश्रधन, आप मेरी बात को समझो, मूलधन और मिश्रधन अगर मैं पहले 2 साल ही दिए तो पहले साल में अगर मैं मूलधन मैंने 25 दिया तो 2 रुपये ब्याज के सहित कितना मुझको मिला होगा? 27 रुपये मिला होगा। हाँ है ना। और सेकंड ईयर में मतलब दूसरे वर्ष में फिर भाई दोनों साल में परसेंट तो यही है ना। क्लियर है मेरी बात? तो 25 का फिर कितना मिला होगा? फिर भी 27 मिला होगा। चलिए खत्म है काम। अब इतना कठिन नहीं जितना कि समझ रखा है। तो ये कितना हो गया? 25 और 25 हो गया 625 और 27 और 27 का वर्ग होता है 729। चलिए, अब थोड़ी समझदारी ये है कि 729 यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे मिश्रण कितना दे रखा है? अपने को दे रखा है 145800 सॉरी सिंगल जीरो। ठीक है, अब आप लोग देखिए 9 का मल्टीप्लाई 8 कहाँ पे आता है? 9 दूनी 18, 7 दूनी 14। इसका मतलब ये है 7 दूनी 14 और 29 दूनी 58। कितने बार जा रहा है भाई? 2 बार जा रहा है और एक जीरो ये है। तो कितने बार गया? 20 बार गया। 20 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगे तो देखो 625 दूनी तो 1250 तो होता ही है। तो 1250 तो ये हो गया और एक जीरो हो गया। तो मतलब मूलधन कितना होगा? 12,500। ऑप्शन ये बिल्कुल सही निकला अपना। ठीक है ना। 7 का वह छोटे से छोटा गुणज क्या होगा जिसे क्रमशः 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर कितना बच रहा है भाई? 1, 2, 3, 4, 5 शेष बचे। देखना कितने से विभाजित कर रहे हैं? 2, 3, 4 और 5 इनसे विभाजित करें, सॉरी 6 हो रहे। हाँ, तो क्या बच रहा है? 1, 2, 3, 4 और 5। थोड़ी सवाल में समस्या ये है कि 7 का छोटे से छोटा गुणज पूछा है। ठीक है, तो वरना बहुत सिंपल सवाल है। अगर आपसे ये ना पूछा जाए तो आपको कैसा करना है? देखिए 2, 3, 4, 5, 6 इनका आप लोग एलसीएम बता सकते हैं बड़े आराम से। 60 आ जाएगा एलसीएम। हाँ है ना। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? एलसीएम कितना आएगा? 60। और यहाँ पर आपको अंतर देखना है। अंतर कितने का? सब में 1 का अंतर है। तो 60 में से आप डायरेक्ट 1 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 59। कब? जब आपसे ये पूछा जाए कि कोई संख्या है 2, 3, 4, 5, ठीक है, और जिन्हें विभक्त करें और 1, 2, 3, 4, 5 शेष बच रहा है। ठीक है ना। तो संख्या क्या होगी? तो संख्या बड़े आराम से आप लोग निकाल सकते हैं माइनस करके। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पर, 7 का छोटे से छोटा गुणज पूछा। अब देखिए 7 का छोटे से छोटा गुणज ऐसे नहीं निकलेगा। अब अपन को क्या करना है? 7 का छोटे से छोटा गुणज तो यहाँ पर लेना है के, यानी कि x मान के चलते हैं आप लोग, -1/7। देखिए 7 8 56 कितना? तो 4k-1। इसका मतलब ये है कि भाई साहब यहाँ पर k की ऐसी वैल्यू रखेंगे अपन लोग जो 7 से कट जाए। देखिए k का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 रखने पे कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, खत्म। 2 रखेंगे, 4 दूनी 8, 8 में से गया 7 बच गया, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 60 दूनी 120 और 120 में से 1 गया, कितना बच गया? 119 आ गया अपना आंसर। हाँ है ना। क्लियर है बात? समझ के चलो, बहुत अच्छा सवाल है ये वाला। भाई क्या किया? जहाँ पे अपना पहले भाग लगाया, कितना बच गया? 4k। 4k को क्या किया है? यहाँ पर k का वैल्यू ऐसा रखो जो कट जाए। 1 रखा, 3 आ रहा, 3 7 से कटता नहीं। फिर से समझो, फिर आगे मैंने रखा 2, 2 4 दूनी 8, 1 बच गया 7 7। यहाँ पे रख के दिया, कितने बार गया था? 2 बार। 2 60 दूनी 120, 1 बच गया 119, आंसर आ गया। कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं? समझ के चलो भाई। चलो फिर समझो आगे। अगला क्वेश्चन 18.484848 डॉट 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 क्या है? को P/Q के रूप में। अच्छा देखो P/Q इसमें क्या था भाई? ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लेना है। बताओ आंसर इसका कमेंट बॉक्स में। देखो ये संख्या कहाँ से रिपीट हो रही है? यहीं से तो रिपीट हो रही। कुछ नहीं, खता दो इसको। 18.48 पे डैश लगा दो।
हाँ है ना। तो अब अपन को क्या करना है, P/Q के रूप में लिखने से पहले तो आप लोग क्या करोगे, पहले तो आपको क्या लिखनी है, पहले पूरी संख्या लिखनी है। तो 1848 मैंने पूरी संख्या लिख ली, हाँ है ना। इसमें से वो संख्या माइनस करनी है जितनी संख्याओं पे बार नहीं है। तो कितनी संख्या में बार नहीं है, 18 पे तो भाई साहब बार नहीं है, ठीक है साहब। उतनी बार 9 लेने जितनी संख्याओं पे बार है। आगे पकड़ में बार सिस्टम पूरा एक ही सवाल में खत्म है अपना। फिर समझो, पहली बात तो पूरी संख्या लिखनी जो है n को, तो n को जब अपन लोग 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आ रहा है मेरे भाई, शेषफल आ रहा था अपने पास 4, यही बात है। तो एक तो आएगा नंबर और एक बनेगा अपना रिमाइंडर। बात समझो, अपने क्या बोला कि n को 6 से विभाजित करें तो शेषफल 4 बन रहा है। अब n का दोगुना तो 2n हो गया। तो जब 2n को, तो इसका मतलब इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसमें भी 2 गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 2n बनेगा। तो जब ये 2n बन गया तो ये कितना बन गया 12, और ये कितना बन गया 8। तो ये बोला गया है जब 2n को अपन लोग 6 से विभाजित करेंगे तो क्या शेषफल बचेगा। तो 12 को अपन लोग जब 6 से भाग करेंगे तो शेषफल यहाँ पे क्या आएगा 0, और लेकिन जैसे यहाँ पर 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा भाई साहब 2। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, फिर से देखते हैं। 6 से भाग किया, शेषफल 4 आया, इसका दोगुना कितना हो गया 12, तो इसका भी दोगुना लेना पड़ेगा ना फिर। तो इसका दोगुना कितना हो गया 8, 6 से भाग करोगे, यहाँ 6 से भाग करोगे क्या शेषफल बनना है 0, और यहाँ 6 से भाग करेंगे अपन लोग शेषफल कितना बनना है 2। चलिए क्लास को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। बूढ़े छन्ना सफेद बाबू, ऑप्शन से ट्राई करने का प्रयास करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को। कुल मिला के बात यह है कि इसका व्युत्क्रम कितना हो गया भाई 7/11, हाँ है ना, -11/7, यही तो व्युत्क्रम बनेगा। और अधिक है तो अधिक कैसे निकालेंगे, माइनस करके ही तो निकालेंगे, प्लस करेंगे तो जुड़ और जाएगा, तो बचेगा तो कुछ नहीं उसमें। आप मेरी बात समझो, अगर अपन लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 77 आ जाएगा। तो 11 गुणा 7 7 बार जाएगा, 7 गुणा 7 कितना हो गया भाई साहब 49। और जैसे ही आप यहाँ पर रखेंगे 11 बार जाएगा, तो 11 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 121, यानी कि यहाँ पे कितना बनना है माइनस का बनना है। तो माइनस में तो आंसर आएगा नहीं, यहाँ पे चेक करेंगे। तो ये है अपना 11/7 -7/11। अगर अपन लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये कितना बन जाएगा भाई साहब 77 बन रहा है, हाँ है ना। चलिए 7 से करेंगे तो कितना आएगा 11 बार जाएगा, और 11 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 बनेगा। और यहाँ पर करेंगे 11 7 77 और -7 7 49। तो इसका काटेंगे, 11 में से 9 गया 2 बच गया, यहाँ कितना रह गया 11, 11 में से 4 गया 7, तो 72/77। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन हमारा दूसरा बिल्कुल सही है। चलिए आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को अगर अपन लोग ऑप्शन की सहायता से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, लेकिन बशर्ते अगर आप ऑप्शन से नहीं जाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक कोई संख्या है x और इसका व्युत्क्रम कितना है 1/x, यही तो होगा ना। तो और ये कितना अधिक है 72/77। तो आप इस प्रकार से भी इसको हल कर सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को अपन लोग कैसे हल करेंगे उस चीज़ को पकड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपन लोग 2 + √3 को हल करेंगे तो इसका मुझको व्युत्क्रम देखना है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, एंटी प्रोपोर्शनल इसका देखना है। तो हम लोग कैसे देखेंगे उस चीज़ को आप लोग समझें। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका भाई 2 - √3 से ऊपर और 2 - √3 से नीचे गुणा करेंगे, वैसे ही तो करेंगे, नहीं करना है। इसका अपन लोग वर्ग करके देखें तो इसका वर्ग कितना हो गया भाई 4, और इसका वर्ग कितना हो गया 3। इनका अंतर कितने का भाई 1 का, यानी कि अगर जो अंतर निकलेगा उसका हम भाग लगाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात को? फिर समझेंगे क्या किया, इसका वर्ग किया, इसका वर्ग किया, उनका अंतर देखना, जो कोई अंतर लगेगा भाग लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे अंतर कितने का 1 का, तो इसका बस कुछ नहीं करना, आपको चिन्ह बदल दो और अंतर का भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा। अगर आपको कोई संख्या ऐसी दे रखी है उसका आपको व्युत्क्रम निकालना है, आपको क्या करना है उसका स्क्वायर करके अंतर से भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा। आपका चिन्ह बदल देना है, देखना समझेंगे। इस प्रोसेस को यहाँ पर अप्लाई करके प्रयास करेंगे। देखो अपने यहाँ पर 3 तो पहले से ही है,
इस चीज़ का क्या बन जाएगा, इसका वर्ग करेंगे 4, इसका वर्ग करेंगे 3, तो 4 और 3 में अंतर बन गया 1 का, तो इसका मतलब ये हो गया 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में क्या बन जाएगा 1, और 1 का भाग लगाएंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलिए माइनस यहाँ पहले से ही है और 2 पहले से ही है, इंटू 2 का वर्ग 4 अंडर रूट 3 का वर्ग 3, 4 और 3 में अंतर 1 का भाग लग जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में 1 था, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वैसे ही छोड़ दिया। नीचे कितना है भाई साहब 2 माइनस 5 अंडर रूट 3। समझ में आई थोड़ी बहुत बात। चलिए यहाँ पे अपन लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 3 रूट 3 ये हो गया। यहाँ पे कोष्टक खोलेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस से कोष्टक खोलेंगे तो माइनस के 2 रूट 3 ये हो गए। इतना तो समझ में ही आ रहा है अपना। चलिए अपॉन में क्या है भाई साहब, अपॉन में है 2 माइनस 5 अंडर रूट 3। समझ में आ रही चीज़ें आपको। चलिए आप देख पा रहे हैं 6 में से 4 गया तो कितना बच गया, 6 में से 4 गया तो 2 बच गया, माइनस के 3 और माइनस के 2, माइनस के कितने हो गए 5 अंडर रूट 3 अपॉन में कितने हैं 2 माइनस 5 अंडर रूट 3, ये बराबर कितना बच गया भाई साहब 1, क्योंकि जी कट गया सेम से सेम। आप मेरी बात समझ पा रहे हो। चलिए चीज़ें बहुत सरल हैं, आप लोग पकड़ने का प्रयास करो, इतना कठिन नहीं है। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखना अभी ये कोई आयत है, आयत मतलब क्या है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, सामने सामने की। तो भाई साहब इसकी लंबाई कितनी है 148 सेंटीमीटर। मतलब अगर कोई एक आयत है ABCD तो इसकी लंबाई तो 148 सेंटीमीटर है और चौड़ाई अपन को दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई अपन को यही लेनी पड़ेगी 14 सेंटीमीटर। अब इसमें बड़े से बड़े आकार का वृत्त कैसे खींचा जा सकता है उस चीज़ का आप लोग अंदाज लगाइए। देखना अब मेरी बात को समझो, यहाँ पे बड़े से बड़े आकार का वृत्त कैसे खींचेंगे अपन लोग, मतलब कहीं भी खींच लो भाई, इससे ज़्यादा तो बड़ा खींच नहीं सकते हैं, बोलो हाँ या ना। चाहे आप कहीं भी खींच सकते हैं इस आयत के अंदर। दूसरी बात, अगर मैं इस वृत्त को इसका केंद्र मानूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बन गया, इसका व्यास बन गया, और व्यास कितना हो गया इसका 14। तो मतलब जो वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास कितना निकल के आ गया भाई, वृत्त का व्यास निकल के आ गया 14। आई बात समझ में। तो इसका मतलब व्यास हो गया 2r बराबर 14, तो त्रिज्या कितनी आ गई अपने पास 7। अब तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं, फॉर्मेलिटी बची है, क्षेत्रफल निकालना। वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ ए सर्किल कितना होता है पाई r स्क्वायर बराबर 22/7 तो है ये, इंटू r की वैल्यू अपने पास कितनी है 7 है, तो 7 गुणा 7 कर देंगे, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। तो 22 गुणा 7 हो गया 154। आंसर अपने पास आएगा कितना भाई साहब 154। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अच्छा सवाल था। x की वैल्यू पूछी जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका मतलब ये है, तो 2 इंटू 4x अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 4 तो पहले से ही है यहाँ पे, अपॉन में कितना आ गया 3, माइनस के 1y सॉरी माइनस के यहाँ पर कितना हो गया आपका 5/3 बराबर कितना है माइनस का 1/6। अब मेरे पास समझ पा रहे हैं। चलिए अगर मैं ये माइनस का जो 5/3 इधर लेके आऊँ तो ये किसका बन जाएगा प्लस का, और ये 3 भी इधर लेके आऊँ तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देखना तो ये अंदर से अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो गया, एलसीएम आ गया अपने पास 20। फिर देखो 5 से काटेंगे 4 बार तो 4 चौके 16x माइनस 4 से काटेंगे 5 बार, 5 चौके 20 कितने बार जाएगा 5 चौके 20 5 बार जाएगा, यहाँ पे जाएगा 5 × 15 बराबर ये हो जाएगा 5/3। तो ये है माइनस के थे उधर जाके प्लस के हो गए, और माइनस के 1/6 पहले से ही है यहाँ पर। चलो तो ये हो गया माइनस के 2/3 इंटू 16x माइनस 15 अपॉन 20 बराबर एलसीएम आ जाएगा 6। 3 से काटेंगे 6 2 बार तो 2 से कट जाएगा 5, 5 दूनी 10 माइनस 1, हाँ या ना। चलिए तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा 9/6, और 9 को आप काटोगे 3 से तो 3 गुणा 3 9 और 3 गुणा 2 6,
तो ये बन जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर बन गया आपका 2। चलिए दोस्त फिर से समझते हैं। तो फाइनली क्या बच गया अपने यहाँ, अपने पास ये बच गया 2/3 इंटू 16x माइनस 15 अपॉन 20 बराबर 3/2। अरे बोलो हाँ या ना, यही तो बच गया। चलिए इसको थोड़ा और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो 16x माइनस 15 बराबर, देख लो 3/2 तो पहले से ही है, ये इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 3, ये इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 2, और ये वाले 20 इधर पहुंच जाएंगे। अरे बोलो हाँ या ना। चलिए 2 गुणा 2 4 हो गया, 4 से 20 कट गया 5 बार, तो ये बन गया 16x माइनस 15 बराबर कितने बार गया, ये 5 बार गया। तो 5 से 15 गुणा 3 45 हो गया। तो 45 अगर आप यहाँ पे जो 15 माइनस के उधर ले जाओगे तो 60 हो जाएंगे। तो 16x बराबर हो गया 60, तो x की वैल्यू आ गई 60/16। हाँ है ना। तो इसको आप काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 30 बार, 2 से काटेंगे तो 8 बार, 2 से काटेंगे तो 15 बार, 2 से काटेंगे तो 4 बार। ठीक है, तो आंसर आएगा अपना 15/4। सही है। चलिए बात समझ में आई, एक बार फिर से समझेंगे कैसे किया। सॉल्यूशन में कुछ नहीं, आप बहुत सरलता से कर सकते हैं इसको, लेकिन जो समझने की जो मेथड है उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए मेरी बात को समझ में आ रही होगी। आप टैंक को 12 घंटे में भरते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर कितना समय ले रहे हैं दोस्त, 12 घंटे ले रहे हैं। इसमें बोला है पहला पाइप जो है दूसरे पाइप से 10 घंटे पहले भर देता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पहला पाइप 20 घंटे ले रहा है तो वो 10 ही घंटे ले रहा है, या वो 10 घंटे ले रहा है तो वो 20 घंटे ले रहा है, या जो तेज़ी से भर रहा है, इसका मतलब जो तेज़ी से भर रहा है वो 10 घंटे कम ले रहा है। इसमें क्या बोला गया है, तेज़ी से भरने वाले पाइप कितने समय में भरेंगे। अपन लोगों के ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है अपने पास 20, तो पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है अपने पास 18, और इसी प्रकार से चारों ऑप्शन है। तो पहला ही ऑप्शन उठा के देखते हैं। मैंने मान लिया जो पहला पाइप है, पहला पाइप 20 घंटे में भर रहा होगा, है ना, और ये तेज भर रहा है, तो इसका मतलब जो अगला पाइप है वो धीमा भर रहा होगा, और धीमा भर रहा होगा तो इसका मतलब कितना समय ले रहा होगा, 30 घंटे। अरे बोलो हाँ या ना, ऐसे तो भर रहा होगा, क्योंकि भाई जो तेज पाइप 10 घंटे में भर रहा है, सही है, एक पाइप 10 घंटे तेज भर रहा है। तो अगर इन दोनों का एलसीएम लूंगा मैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 60। तो 20 गुणा 3 60, और 12 पंजे 60, और 30 दूनी 60, सॉरी 30 दूनी 60। तो इसका मतलब हो गया ए 20 घंटे में 60 भरे तो 1 घंटे में कितना भरेगा 3, बी 30 घंटे में 60 भरे तो 1 घंटे में 2। इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर अगर 60 भरना है तो कुल 1 घंटे में कितना भर रहे हैं दोनों, 5, तो कुल घंटे कितने लग जाएंगे 12, यानी कि 12 घंटे निकालने थे। इसका मतलब ये था कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही निकला हमारा। ऐसे प्रकार के प्रश्नों को अपन लोग ऑप्शन की सहायता से बहुत जल्दी और सरल तरीके से हल कर सकते हैं बिना समय को बर्बाद किए। चलिए आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। 0.09 माइनस क्यूब रूट ऑफ 0.008 माइनस 75% ऑफ 2.80। इन प्रकार के प्रश्नों को अपन लोग हल करने का प्रयास करेंगे। देखना 2 तो है ही अपने यहाँ प्लस में दोस्तों, ये जो 9 है तो 0.9 को, इसका मतलब ये हुआ अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अपन लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 इंटू 0.3, है ना। तो 0.3 और 0.3 ये बन जाएगा 0.09, क्योंकि 2 अंक का दशमलव बन जाएगा अगर गुणा हो रहा है। तो अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब कितना हो गया 0.03 माइनस ये कितने का होता है 0.008। इसका मतलब ये हो गया, इसको अपन लोग लिख सकते हैं 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, है ना। तो इसका कितना बाहर आ जाएगा, इसका भी एक बाहर आ जाएगा माइनस 75% को अगर आप लिखेंगे तो 100 में इंटू 2.80, इसका दशमलव हटाएंगे यहाँ पे अपॉन में कितना आएगा 100, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पे हटाएंगे अपॉन में 10, यहाँ पे लिखेंगे अपॉन में 10। सही है। देखो
एक जीरो से तो ये कट गया, 25 या 75, 25 चौके 100, हाँ है ना। 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, तो 7 या 21, तो ये बच गया 2 प्लस, देखो ये हो गया 3/10, ये हो गया 2/10, इसमें से 3 में से 2 गया तो 1, तो ये बच गया 1/10 माइनस 7 या 21 अपॉन 10, हाँ है ना। चलिए, तो 21 में से 1 गया तो 20 रह गया, तो इसका मतलब हो गया 2 माइनस 20, हाँ है ना, अपॉन कितना बच गया 10। 21 में से 1 गया तो माइनस का 20, और ये 0 से 0 कट गया तो कितना बच गया 2 माइनस 2, यानी आंसर आ गया 0, हाँ है ना। इसका मतलब ये है 6, 12 और 18, और पूर्णतः विभाजित हो और वर्ग संख्या ज्ञात करना है। तो 6, 12, 18 का अपन लोग अगर एलसीएम लेंगे तो 6 दुगना 12 और 6 3 18, 6 तो कन्फर्म ही, तो 6 3 दूनी 6, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई साहब 36। तो अगर एलसीएम की बात करी जाती या केवल संख्या पूछी जाती तब तो आंसर 36 था, लेकिन अगर आपसे पूछी गई पूर्ण वर्ग संख्या तो 36 तो किसी का वर्ग होता है, ये होता है, हाँ है ना, होता है। इसका मतलब ये आंसर हो गया, सही है। छोटी से छोटी संख्या पूछी तो 36 होगी, क्योंकि ये इसका वर्ग भी होता है 6 का। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 29% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो, इसका मतलब ये है कि जो वृत्त की वृद्धि की गई तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है अपना πr², मतलब ये तो होता है जो त्रिज्या है उसको कितने बार लेना है, 2 बार, यही तो मतलब इसका। तो त्रिज्या में 29% की वृद्धि की गई, मतलब पहले त्रिज्या 100 थी तो इस बार कितनी करी गई 129, तो 129 अपॉन 100, और कितने बार लेना है आपको 2 बार, तो 129 अपॉन 100। अरे बोलो हाँ है ना। इस प्रकार के प्रश्न अपन लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। अब क्या करना है, अपन को कुछ नहीं करना है, इनका जो निकाल के गुणा करेंगे और अपॉन में 100 का इंटू 100 का भाग लगाएंगे, सही है ना। चलिए, तो 129 गुणा 129 ये हो जाएंगे, 129 का गुणा करेंगे तो ये आएगी 166 4 1 अपॉन ये कितना आ जाएगा भाई साहब 100 इंटू 100। अब हमें ये देखना है परसेंट कितने परसेंट बढ़ी, तो परसेंट से गुणा करेंगे 100 का, ये का ये कट गया तो ये हो जाएगा कितना बन जाएगा 2 अंक बाद दशमलव, तो 166.41 बन गया परसेंट में। तो मतलब पहले थी 100%, अब हो गई 166.41, तो इसका मतलब कितनी बढ़ गई त्रिज्या 66.41%। ये क्या आ गया अपना आंसर, हाँ है ना। चलिए आगे देखते हैं। है ए बी से 1.5 गुना कार्य करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भाई ए है और बी है, ए बी से 1.5 गुना ज़्यादा काम कर रहा है, मतलब अगर बी 2 कर रहा है तो ए कितना करेगा भाई 3। अरे बोलो हाँ है ना। इसका मतलब ये है कि ए बी से ज़्यादा ताकतवर है, मतलब कि ज़्यादा कुशल है। अरे बोलो हाँ है ना। अगर ज़्यादा ताकतवर है तो समय कम लेगा, ये कम ताकतवर है तो समय ज़्यादा लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनके समय के अनुपात हैं वो भाई किस अनुपात में होंगे, 2 और 3 के अनुपात में। मोरल ऑफ द स्टोरी बात ये है कि ए काम कर रहा है 3, तो समय सीधी बात है कम लेगा। कोई आदमी जब ज़्यादा काम करेगा तो समय कम ही लेगा ना। चलिए आगे सवाल में बोला गया है, जैसा कि आप लोग पढ़ पा रहे हैं, कि ए बी से 8 दिन कम लेता है। तो जब 8 दिन कम ले रहा है और यहाँ पर कितना दिन कम ले रहा है भाई मेरे 1, अब 1 तो कम ले रही, हाँ है ना। चलिए अब 1 तो है नहीं, है कितना भाई 8, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 8। तो जब 1 की वैल्यू 8 आ गई तो कितने का गुणा करना पड़ेगा 8 का। तो भाई 1 में 8 का गुणा करोगे तभी तो 8 बनेगा। चलिए 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 का यहाँ पर करेंगे तो 8 गुणा 3, ये हो गया 24। कहने का मतलब ये हो गया कि जो ए है, ए किसी काम को अगर अकेले करे तो 24 दिन लेगा, और अकेले उस काम को बी करे तो दिन ले ले, सॉरी ए अगर अकेला करेगा तो 16 दिन लेगा, बी करेगा तो कितने दिन लेगा भाई साहब 24, हाँ या ना। चलिए एक चीज़ और समझने का प्रयास करेंगे, अगर ये दोनों इकट्ठे काम करें तो एलसीएम आ जाएगा 48,
16 गुणा 3 48 और 24 गुणा 2 48। इसका मतलब ये हुआ कि 16 दिन में 48 काम करेगा तो एक दिन में कितना कर लेगा भाई 3। ये 24 दिन में 48 काम करेगा तो एक दिन में कितना कर लेगा 2। हाँ या ना। तो इसका मतलब अगर ये अकेले अकेले काम करें, क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हैं, अगर अकेले अकेले काम करें तो इसका मतलब ये है कि ए एक दिन में कितना काम करेगा 3 और बी एक दिन में कितना काम करेगा 2। अगर ये एकांतर दिन पे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन ए काम करेगा उस दिन बी काम नहीं करेगा, और ए काम को स्टार्ट भी कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब ये 2 दिन में कितना काम कर पाएंगे 3 और 2 5। हाँ या ना, 2 दिन में 5 काम कर पाएंगे। अब काम अपने को कितना करना है 48, यही तो करना है काम। अब 48 करना है तो 5 का भाग लगाओ आप 48 में, तो 5 नेम होता है 45, तो इधर भी 9 का गुणा हो जाएगा तो 9 दूनी 18 दिन, मतलब 18 दिन तक अब तक लग चुके हैं। दूसरा, अगर यहाँ पर 9 का गुणा हुआ तो कितने काम हो गया भाई 45। अभी काम कितना और बचा है, काम बचा है अपने पास 3, तो 3 काम कौन कर रहा है भाई ए, और ए 3 काम करने में कितना दिन ले रहा है 1, तो कुल मिलाकर दिन लग गया अपने पास कितना 19। अरे बोलो हाँ है ना, मेरी बात आपके समझ में आ रही है, कितना दिन लग गया 19। एक बार अगर समझ में नहीं आएगी तो वीडियो दोबारा से प्रीवियस करके देख सकते हैं आप लोग 10 सेकंड के टाइमिंग से, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राशि पर तीसरे साल में 2000 रुपये साधारण ब्याज और 2 वर्ष बाद चक्रवर्ती ब्याज 4160 रुपये मिलता है। अब आप बात समझिए, चक्रवर्ती ब्याज 4160 रुपये मिलता है कब 2 वर्ष बाद, और 2000 रुपये साधारण ब्याज है प्रति वर्ष है, तो 2000 रुपये तो साधारण वर्ष प्रति वर्ष है, तो तीसरे साल का भी 2000 रुपये ही होगा। अरे बोलो हाँ है ना। और 2 साल बाद चक्रवर्ती ब्याज कितना मिलता है भाई साहब 4160, तो 2 साल में साधारण ब्याज तो 4000 मिल ही गया, मतलब 160 रुपया और मिल गए होंगे ब्याज के। हाँ है ना। चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है, दूसरे साल की परसेंट से पहले साल के ब्याज पे ब्याज, तो इसका मतलब ये हो गया कि 160 रुपये तो ज़्यादा मिल रहे हैं उसको, कितने पे 2000 रुपये। हाँ है ना। परसेंट निकालने के लिए कितने का गुणा भाई साहब 100 का गुणा करके देखो, 1 2 1 2 2 से ये कट गया, 2 8 16, यानी कितनी परसेंट आएगी भाई साहब 8% होगा अपना ब्याज। हाँ या ना। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। मिश्रण में 40% दूध है, कितना दूध और मिलाएं ताकि दूध 50% हो जाए। अब आप मेरी बात समझिए, 120 लीटर तो मिश्रण है ही है ना, और 120 लीटर में क्या है भाई साहब 40% दूध है। हाँ है ना, 40% दूध है, इसमें कितना दूध और मिलाएं, तो हमको क्या पता कितना मिलाना है, तो 100% और मिला दो। हाँ है ना, जो टोटल में कितना बन जाए भाई साहब, टोटल में बन जाए 50%। सही है। चलिए गुणा करते हैं, तो 50 से 100 में से 50 के 50 रह गए, 50 में से 40 गए, कितना रह गया भाई साहब 10। हाँ है ना। तो अगर इनका आप अनुपात निकालो तो कितना आएगा भाई साहब 5:1। सही है। ये तो था ओरिजिनल और ये मिलाया गया है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो ये ओरिजिनल कितना है 120, और यहाँ पे कितना निकला है 5, तो 5 में भाग लगाएंगे अपन लोग, 120 में भाग लगाएंगे 5 का, तो कितने बार जाएगा 24 बार, क्योंकि 24 पंजे 120 होते हैं। 24 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना लीटर मिलाया गया होगा 24 लीटर। हाँ है ना। चलिए क्वेश्चन है, 3 भाइयों ने आपस में 1620 रुपये की राशि ऐसे बांटी है कि दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 हिस्सा मिला है। ठीक है भाई साहब। देखिए कुल राशि तो कितनी है 1620 रुपये। आप इस बात को समझो। अब भाई कितने हैं 3, मैंने मान लिया एक भाई ए है, एक बी है और एक सी है। अब उनको कुल राशि का कितना मिला भाई साहब 5/13, और कौन से भाई को मिला है दूसरे भाई को, तो इसका मतलब जो है जो बी है ये दूसरा भाई है, और बाकी कौन से बच गए ए प्लस सी, ये अन्य 2 भाई रह गए। तो इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया भाई साहब 18 हो गया। हाँ है ना। तीनों को जोड़ के 18 रुपये मिलने चाहिए। अब 18 तो मिल नहीं रहा है, मिल कितना रहा है 1620, 18 का भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा 18 भाग लगाएंगे 162 में, तो ये जाएगा 18 निम्मा